मध्य प्रदेश में 2 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दौरा था। वो बालाघाट आए, जहां लाखों की भीड़ उनके कार्यक्रम में पहुंची। लेकिन आज पीएम मोदी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने बालाघाट में न केवल विपक्षियों का जवाब दिया, बल्कि भारत के विकास की प्लानिंग भी लोगों को समझाई। आज नवरात्रि का पहला दिन भी था, तो मोदी ने मातृशक्ति को भी प्रणाम किया। बालाघाट में महिलाओं के बीच भी प्रधानमंत्री को लेकर भारी उत्साह था और उत्साह का फायदा भी बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बालाघाट में पुरुषों से ज़्यादा महिला वोटर्स हैं और बीजेपी की उम्मीदवार भी महिला ही हैं। 2 दिन में बॉस इज बैक। मोदी को शक्ति का साथ। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत मातृशक्ति महिलाएं साथ तो बालाघाट हाथ। नवरात्रि का पहला दिन था। प्रधानमंत्री शक्ति को मंच पर प्रणाम कर रहे थे। महिलाएं भी अपने पीएम को देखने के लिए उत्साहित थी। खास बात यह थी कि 2 दिन में पीएम मोदी का मध्य प्रदेश में ये दूसरा दौरा था। इससे पहले उन्होंने जबलपुर में रोड शो किया, लेकिन आज का दिन इसलिए भी खास था क्योंकि बालाघाट में महिलाएं सरकार तय करती हैं। ऐसे में नवरात्रि पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला बाहुल इलाके बालाघाट में मोदी का पहुंचना बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में जीत को तय करता है। बालाघाट की धरती भारत की नारी शक्ति के पराक्रम की साक्षी है। मैं वीरांगना रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई की इस धरती को प्रणाम करता हूं। दरअसल बालाघाट में प्रति 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं हैं, यानी हर 1000 पुरुषों पर 21 महिलाएं ज्यादा। पिछले विधानसभा चुनाव में बालाघाट में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। करीब 83.84 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिसमें से महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 83.53 है। ऐसे में बालाघाट से महिलाएं जिसे चाहें उसको सत्ता में बैठा सकती हैं। आधी आबादी या तो जीत का ताज पहनाती है या फिर खेल ही बिगाड़ देती है। बालाघाट लोकसभा सीट पे हमेशा से आधी आबादी निर्णायक भूमिका में रही है और यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस लोकसभा चुनाव के परिणामों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आधी आबादी मानती है या फिर राहुल गांधी के सम्मान को तवज्जो देती है। देखना होगा कि बीजेपी के साथ लाडली बहना रहती है या फिर कांग्रेस के हाथ में नारी सम्मान का साथ रहता है। हमारी सरकार ने पीएम दुनिया के किसी भी मंच पर हो, उनका मकसद केवल वोट बैंक का नहीं होता, बल्कि विरोधियों को जवाब देना भी नहीं भूलते हैं। आज उन्होंने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने अब आजकल एक इंडी अलायंस बनाकर देश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि मोदी को रोकने के लिए साथ आए हैं, लेकिन असल में उन्हें मोदी को नहीं रखना है। इंडी गठबंधन वालों को मोदी को रोकना नहीं है, देश के विकास को रोकना है। पीएम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को भी बालाघाट के मंच से संदेश दे दिया कि वो डरते नहीं हैं। मोदी भक्त है महाकाल का। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। यही नहीं, जब राहुल गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश आए तो उन्होंने आदिवासी समाज को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था, जिसका जवाब भी मोदी ने 24 घंटे में दे दिया। बीजेपी क्या करती है, जहां भी इनको मौका मिलता है आदिवासियों की जमीन छीनकर अदानी जी जैसे अरबपतियों के हवाले कर देते हैं। कांग्रेस ने हमारे आदिवासी भाई बहनों को जल, जंगल, जमीन के अधिकारों से भी वंचित रखा था। आज 1 करोड़ से ज्यादा जनजातीय समाज के लोग पेशा कानून का लाभ ले रहे हैं। लाखों आदिवासी भाई बहनों को
वन अधिकार का पट्टा भी भाजपा सरकार ने ही दिया है। इसमें क्या पीएम मोदी ने बालाघाट से आज कांग्रेस को ये भी याद दिलाया कि कैसे मध्य प्रदेश में हर दिन कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। 4-5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में ही यहां आप सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मोदी के इस तरह के बयान बताते हैं कि मंच कोई भी हो, वो पूरे विपक्षियों को एक साथ जवाब देने की क्षमता रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बालाघाट से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी पीलीभीत भी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है।